नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों की तरफ से काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स मिलते हैं, तो आपके कमेंट्स के हिसाब से ही मैं अब वीडियोस भी बना रहा हूं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि किसी टॉपिक पर आपको कन्फ्यूज़न है तो भाई आप लोग मुझे कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उन पर ही वीडियो बनती है, तो काफ़ी हद तक जो आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो सकती है। तो आज की वीडियो का दोस्तों जो मैंने टॉपिक लिया है ना आप लोगों के लिए, वो बड़ा ही बढ़िया लिया है। बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एक टॉपिक मैंने यहाँ पर निकाला है। भाई लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि सर हम लोग एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की। अब बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम हमें दिख रही हैं, हमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, पता नहीं बहुत सारे फंड्स हैं। तो अगर हम लोग एक म्यूचुअल फंड में अपना निवेश कर रहे हैं, हम लोग एक पोर्टफोलियो बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग कौन कौन से फंड्स हमें रखने चाहिए, किस तरह से हम लोग एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्योंकि पोर्टफोलियो पर हमेशा बात होती है कि अगर आपका पोर्टफोलियो सही नहीं है और अगर मार्केट में गिरावट का टाइम है तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस भी यहाँ पर हो सकता है। तो कैसे आप एक बढ़िया पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं, इस टॉपिक पर हम लोग आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। ठीक है, देखिए कुछ प्रॉब्लम और कुछ सॉल्यूशन। सिंपल सा एक बिल्कुल सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने की, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना बचे। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया, अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है किसी तरह के, आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को पर्टिकुलर पर कोई वीडियो चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं उसको डिटेल में कि कैसे वो निवेश करता है, क्या सब कुछ है, तो कमेंट कीजिए। उस पर्टिकुलर एक म्यूचुअल फंड स्कीम पर भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस पर बात करते हैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। देखिए, जब हम लोग म्यूचुअल फंड अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, चाहे 5,000 का है, 10,000 का है, तो प्रॉब्लम्स क्या आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो निकल कर आती है ना, वो आती है दोस्तों पास्ट रिटर्न्स देखकर फंड चूज कर लेना। पास्ट रिटर्न्स हम लोग क्या करते हैं भाई, निवेश करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, सर्च करेंगे बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, या फिर हम लोग नॉर्मल लिख देंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो उस समय पर क्या होगा, कुछ फंड्स हमारे सामने आ जाएंगे 5 या 6, और उसके रिटर्न्स हमारे सामने आ जाएंगे। तो हम लोग पास्ट रिटर्न्स को देखते हैं और उसी में पैसा निवेश कर देते हैं। भाई मान लीजिए 10,000 का निवेश करना है, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम सर्च करी मैंने, मान लीजिए हमने सर्च किया कि बेस्ट म्यूचुअल फंड, हमारे सामने कुछ फंड्स आए, उसमें से जो टॉप पर था उसी में सारा पैसा निवेश कर दिया। ये देखा ही नहीं कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड है ये मेरे पैसे को मार्केट में निवेश क्या करेगा, मेरी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, लेकिन सीधा निवेश कर दिया। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो इस प्रॉब्लम से आपको बचना है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसका, उस पर भी बात करेंगे। अगली प्रॉब्लम को पहले आप सुन लीजिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ओवर डाइवर्सिफिकेशन, अब ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इसको भी समझ लीजिए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि मान लीजिए 10,000 रुपए की एसआईपी मैं कर रहा हूं और मैंने 10-12 म्यूचुअल फंड स्कीम ले ली, मतलब बहुत ज़्यादा फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके रिटर्न्स को डाइल्यूट करता है, ये आपके रिटर्न्स को घटा सकता है। कैसे घटा सकता है, अब देखिए, मान लीजिए आपने 10,000 का प्लान पर ही हम लोग बात कर रहे हैं। आपने क्या किया, लार्ज कैप रख लिए, आपने निपॉन इंडिया का लार्ज कैप भी रख लिया, आपने एसबीआई का लार्ज कैप भी रख लिया, आपने किसी और जो ब्रांड है उसका भी लार्ज कैप रख लिया। वहीं अगर आप उसकी जगह पर एक फ्लेक्सी कैप रख लेते या फिर एक आप मल्टी कैप रख लेते, तो शायद जो आपका पोर्टफोलियो है वो ओवर डाइवर्सिफाइड होने से बच जाता और आपके पोर्टफोलियो में अननेसेसरी इतने फंड्स की आपको ज़रूरत ना होती। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन जो है, देखिए डाइवर्सिफिकेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा आपके लिए डेंजर हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है ना वो अपने आप में ही वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। भाई आप किसी एक म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, वो आपका पैसा बहुत जगह फिर मार्केट में निवेश कर रहा है, तो वो तो अपने आप में डाइवर्सिफाइड है। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम जो निकल कर आती है, तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो निकल कर आती है, वो है कि जब हम लोग अपना एक पोर्टफोलियो यहाँ पर तैयार कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक अमाउंट सेट करते हैं उसमें हम लोग कई बार गलती कर देते हैं। हम लोग सही अमाउंट अपने लिए डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कितने रुपए की एसआईपी करनी है। वो भी मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। यहाँ हम लोग लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मनी लिख देता हूँ मैं। ठीक है,
हमें मान लीजिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं 10,000 का, हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल कैप ले लिया या फिर कोई भी एक मल्टी कैप ले लिया, 5,000 उसमें डाल दिए, 5,000 उसमें डाल दिए। कुछ टाइम बाद लगता है कि यार हमने गलती कर दी, हमें जो है 10,000 का नहीं, थोड़ा सा कम का जो है पोर्टफोलियो बनाना था ताकि हम उसको लंबे टाइम तक चला पाते। कुछ टाइम चलाया, उसके बाद उसको बंद कर दिया कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस चीज़ से बचना है, जितना आप मैनेज कर पाएँ उतने का ही आपको पोर्टफोलियो बनाना है। ये नहीं है कि किसी की हमने देखा कि 10,000 का है तो मैं भी 10,000 रुपये रखूँ, नहीं, मेरा बजट 5 का है तो मैं फिर 5,000 रुपये का ही रखूँगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन पर बात करते हैं। पास्ट रिटर्न्स देखकर म्यूचुअल फंड स्कीम आपको चूज़ नहीं करनी है। आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर, आपका गोल क्या है उसको देखकर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ करनी है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका जो टारगेट है वो 15 साल 20 साल दूर है, तो आप स्मॉल कैप को ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट नज़दीक है तो फिर आपको लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को चूज़ करना चाहिए। सिर्फ रिटर्न्स देखकर अपने पोर्टफोलियो में फंड को ऐड नहीं करना है, अपने गोल पर फोकस करना है और अपने रिस्क लेने की क्षमता को देखना है, उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ करनी है। ठीक है, दूसरा है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। इससे बचना है, पोर्टफोलियो में अननेसेसरी फंड्स को ऐड नहीं करना है, लिमिटेड फंड्स रखने हैं लेकिन अच्छे रखने हैं। ठीक है, तीसरा जो मैंने आपको बताया ये पैसे वाला, आपको अपने बजट के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना है, किसी की देखा देखी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है निकल कर आती है जब हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं और ये उनके सॉल्यूशन थे। अब एक लास्ट जो है पॉइंट वो बचा है, वो है 10,000 SIP पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं तो आप किस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए, सबके लिए पोर्टफोलियो अलग अलग हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, किसी की रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है तो किसी की कम है। लेकिन अगर हम एक सामान्य पोर्टफोलियो की यहाँ बात करें जिसको आप 10 साल से ऊपर समय के लिए चला रहे हैं, तो फिर आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर स्मॉल कैप भी रखना है। ठीक है, स्मॉल कैप को सबसे ऊपर रख रहा हूँ, कारण यह है कि 10 साल से ज़्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो स्मॉल कैप आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें ग्रोथ इंजन का काम करता है। देखिए, स्मॉल कैप क्या है ना, थोड़ा बेसिक समझ लीजिए, छोटी कंपनियों में ज़्यादा निवेश करता है। वो कंपनियां अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे जो 250 रैंक के बाद आती हैं। छोटे स्टॉक्स होते हैं, पोटेंशियल ज़्यादा होती है रिटर्न्स बनाने की, लेकिन जोखिम भी उतना ही ज़्यादा इसमें होता है। किसी वजह से मार्केट गिरती है, स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरता है। मार्केट में तेज़ी होती है, स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देता है। ठीक है, मैं यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ कि अगर आप इसको रखते हैं 25% तक आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आपको रिस्क को घटाना है तो आप इसको घटा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगली कैटेगरी यहाँ पर मैं रख रहा हूँ एक फ्लेक्सी कैप। ठीक है, फ्लेक्सी कैप क्या है, ये बड़े स्टॉक्स में भी निवेश करेगा और ये छोटे स्टॉक्स में भी निवेश करेगा, यानी कि गिरते हुए मार्केट में आपको सपोर्ट करेगा और जब मार्केट में ग्रोथ होगी तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे बनाकर ही दे सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। फंड मैनेजर अपनी मर्जी से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेशंस रख सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप 40% तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये टोटल हमारा 65% बन गया। अगला जो फंड है या कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ हाइब्रिड फंड। ठीक है, हाइब्रिड में यहाँ पर कैटेगरी भी खोल देते हैं। चलिए, हाइब्रिड में हम लोग रख लेते हैं दोस्तों बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ये फंड क्या है, आपका पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करेगा, उसके साथ साथ डेट में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी पैसा निवेश करेगा। इसको भी आप रख सकते हैं और इसको भी आप लगभग 25% तक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मार्केट में गिरावट का टाइम है तो ये पूरा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में नहीं है, आपका पैसा यहाँ पर कुछ जो है डेट में भी जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जाता है। तो ये एलोकेशंस को एडजस्ट करते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में फंड मैनेजर। इनको लगता है कि स्टॉक मार्केट थोड़ी रिस्की हो रही है तो पैसा ये शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पर, डेट में। तो इसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में ये मिलता है कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर आप टोटल देखेंगे तो ये लगभग 90% जा रहा है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, गोल्ड भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, बाकी का जो 10% बचा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप एक बढ़िया पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं।
अगर आपको इसके अलावा आपके मन में कोई फंड्स हैं कि मैं उनको ऐड कर सकता हूं क्या, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोशिश करेंगे इंस्टाग्राम पर या फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे, उन पर हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।